क्या आपका बच्चा भी घंटों किताब खोलकर बैठा रहता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता? क्या सरस्वती पूजा के दिन की जाने वाली एक छोटी सी गलती आपके बच्चे की पूरी साल की मेहनत पर पानी फेर रही है? और क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में बताया गया वो एक गुप्त उपाय कौन सा है, जिसे करने के बाद बच्चा खुद से पढ़ने के लिए मचल उठेगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को आज भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि आज एक ऐसा राज खुलेगा जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। और क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में बताया गया वो एक गुप्त उपाय कौन सा है, जिसे करने के बाद बच्चा खुद से पढ़ेगा और एक बार पढ़ने से याद रह जाएगा? मित्रों, आज का यह वीडियो केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि उन माता पिता के लिए एक वरदान साबित होने वाला है जो रात दिन अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में रहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं, हमारा बच्चा पढ़ने में तेज तो है, पर उसका मन एकाग्र नहीं होता, या वह सब कुछ याद करता है पर परीक्षा के समय भूल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के उस पावन दिन में एक ऐसा उपाय करने से एक मंद बुद्धि बालक भी विद्वान बन सकता है? लेकिन ठहरिए, इस रहस्य तक पहुंचने से पहले आपको यह समझना होगा कि हम अनजाने में ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे मां सरस्वती की कृपा हम तक पहुंचते पहुंचते रुक जाती है। आज हम परतों को एक एक करके खोलेंगे। मित्रों, यदि यह संदेश आपके दिल को छू रहा है और आपको शांति दे रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति आपके बच्चे की बुद्धि और भविष्य दोनों को उज्जवल करेगी। मित्रों, माता पिता के रूप में आपकी चिंता जायज है। जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा घंटों मेज पर बैठकर किताबों के पन्ने पलटता है, लेकिन अंततः उसके मस्तिष्क में ज्ञान की वह ज्योति नहीं जल पाती जो उसे सफलता के शिखर तक ले जा सके। यह समस्या केवल शैक्षणिक नहीं है, बल्कि यह एक गहरा ऊर्जा संकट है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले यह समझ लिया था कि बुद्धि केवल मस्तिष्क का व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मां सरस्वती की वह दिव्य कृपा है जिसे विशेष मुहूर्त और विशेष विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सरस्वती पूजा, जिसे हम वसंत पंचमी के रूप में जानते हैं, वह वार्षिक अवसर है जब ब्रह्मांड में सत्व की प्रधानता होती है और ज्ञान की देवी की ऊर्जा पृथ्वी के सबसे निकट होती है। यदि इस दिन हम उन प्राचीन रहस्यों को समझ लें जिन्हें समय की धूल ने ढक दिया है, तो हम अपने बच्चे के भविष्य को एक ऐसी दिशा दे सकते हैं जिसकी कल्पना सामान्य शिक्षा पद्धति में संभव नहीं है। आज का यह सत्र केवल एक चर्चा नहीं है, बल्कि यह उन माता पिता के लिए एक आध्यात्मिक कार्यशाला है जो अपने बच्चों को केवल साक्षर नहीं, बल्कि तेजस्वी और प्रज्ञावान बनाना चाहते हैं। अक्सर हम त्योहारों को एक सामाजिक उत्सव मानकर उनकी मूल शक्ति को अनदेखा कर देते हैं। सरस्वती पूजा के दिन एक डिवाइन एनर्जी विंडो खुलती है जो सीधे हमारे आज्ञा चक्र और बुद्धि को प्रभावित करती है। लेकिन विडंबना यह है कि 99% लोग इस पावन अवसर पर ऐसी भयानक गलतियां कर बैठते हैं जो आशीर्वाद के बजाय अवरोध पैदा कर देती हैं। पहली सबसे बड़ी भूल जो लगभग हर घर में देखी जाती है, वह है पूजा स्थल पर रखी जाने वाली सामग्रियों का गलत चयन। हम अक्सर पुरानी, फटी हुई या रद्दी किताबों को पूजा में रख देते हैं, यह सोचकर कि यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया है। शास्त्र कहते हैं कि जिस वस्तु से आप चेतन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस वस्तु का स्वयं में ऊर्जावान होना अनिवार्य है। निर्जीव और तिरस्कृत वस्तुओं के माध्यम से
मां सरस्वती का आह्वान करना देवी का अनादर है। दूसरी बड़ी भूल है वाणी का दूषण। मां सरस्वती स्वयं वाक यानी वाणी की देवी है। जिस दिन आप उनकी पूजा कर रहे हो, यदि उस दिन घर के भीतर क्रोध, कटु वचन या बच्चे पर मानसिक दबाव बनाया जाता है, तो उस घर की तरंगें इतनी दूषित हो जाती हैं कि मंत्रों का प्रभाव शून्य हो जाता है। तीसरी और सबसे सूक्ष्म भूल है मुहूर्त का अज्ञान। हम अपनी सुविधा के अनुसार पूजा का समय तय करते हैं, जबकि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। जब तक आप समय की पवित्रता को नहीं समझेंगे, तब तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचरण आपके अनुकूल नहीं होगा। इन गलतियों को सुधारना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इतिहास के पन्नों में झांकें तो हमें एक ऐसा व्यक्तित्व मिलता है जो हर उस बच्चे के लिए आशा की किरण है जो स्वयं को कमजोर समझता है। यह गाथा है महाकवि कालिदास की, जिन्हें आरंभिक जीवन में महामूर्ख कहा जाता था। समाज द्वारा तिरस्कृत और अपमानित होने के बाद उनके पास केवल एक ही मार्ग बचा था, देवी की शरण। कालिदास की सफलता का रहस्य केवल उनकी प्रार्थना में नहीं, बल्कि उनकी एकाग्र चित्त साधना में था। उन्होंने देवी सरस्वती के उस स्वरूप को साधा जो बुद्धि की जड़ता को काटकर ज्ञान के स्रोतों को प्रवाहित करता है। मां सरस्वती के हाथ में सुशोभित वीणा केवल संगीत का वाद्य नहीं है, बल्कि यह मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी का प्रतीक है। वीणा के तार हमारे स्नायु तंत्र की सूक्ष्म नाड़ियां हैं। मां का श्वेत वस्त्र शुद्ध सात्विकता का प्रतीक है और उनका वाहन हंस नीर क्षीर विवेक का। जब हम सरस्वती पूजा पर किसी वस्तु को अभिमंत्रित करते हैं, तो हम वास्तव में उस वस्तु के भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा स्थापित कर रहे होते हैं। अब मैं उस गुप्त विधान को बताने जा रहा हूं जिसे सरस्वती सिद्ध विधि कहा जाता है। सरस्वती पूजा की संध्या को एक नई पीली या सफेद कलम लें और उसे मां सरस्वती के चरणों में स्थापित करें। दीपक जलाकर स्थिर आसन में बैठें और AUM ऐ श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दौरान कल्पना करें कि दिव्य प्रकाश उस कलम में प्रवेश कर रहा है। जबकि बाद कलम को पीले वस्त्र में लपेटकर रात भर मां के चरणों में रखें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे को यह कलम दें और समझाएं कि यह केवल पेन नहीं, बल्कि मां सरस्वती का आशीर्वाद है। इस कलम से पढ़ाई करने पर बच्चे की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देगा। जब हम स्मृति या याददाश्त की बात करते हैं, तो आधुनिक विज्ञान इसे केवल मस्तिष्क के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस और न्यूरॉन्स की गतिविधि मानता है। लेकिन भारतीय ऋषि मुनियों ने सहस्रों वर्ष पहले यह जान लिया था कि स्मृति केवल दिमाग की क्षमता नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि पर निर्भर करती है। जिस बच्चे का चित्त अशांत होता है, डर, दबाव या नकारात्मकता से भरा होता है, वह चाहे जितना पढ़ ले, ज्ञान उसके भीतर ठहर नहीं पाता। यही कारण है कि आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा अपेक्षित होता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ऊर्जा का असंतुलन है, जिसे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। सरस्वती पूजा के दिन किया गया कोई भी उपाय केवल एक दिन के लिए नहीं होता, बल्कि वह बच्चे के सूक्ष्म शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। जब आपने उस कलम को मंत्र द्वारा सिद्ध किया, तब वास्तव में आपने उस बच्चे की पढ़ाई के मार्ग से जुड़े अदृश्य अवरोधों को हटाने का कार्य किया। जब बच्चा उस कलम को हाथ में पकड़ता है, तो कलम केवल लिखने का साधन नहीं रहती,
बल्कि वह एक ऊर्जा माध्यम बन जाती है। हाथ की उंगलियों से निकलने वाली सूक्ष्म नाड़ियां सीधे मस्तिष्क के उन केंद्रों से जुड़ी होती हैं जो ध्यान, स्मृति और निर्णय शक्ति को नियंत्रित करते हैं। इसी कारण प्राचीन काल में लेखन को साधना माना जाता था, केवल अभ्यास नहीं। यह भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चा केवल अपनी किताबों से नहीं सीखता, बल्कि वह अपने घर के वातावरण से सीखता है। जिस घर में रोज तनाव, तुलना, डांट और भय का माहौल होता है, वहां किसी भी उपाय का प्रभाव स्थायी नहीं हो सकता। सरस्वती पूजा के बाद आने वाले 41 दिन विशेष महत्व रखते हैं। इन 41 दिनों में यदि माता-पिता स्वयं अपनी वाणी को संयमित रखें, बच्चे से प्रेम और विश्वास से बात करें, तो वही ऊर्जा कई गुना होकर बच्चे के भीतर संचारित होती है। शास्त्र कहते हैं कि माता-पिता की वाणी बच्चे के लिए मंत्र के समान होती है। अक्सर माता-पिता अनजाने में यह गलती करते हैं कि वे बच्चे को बार-बार उसकी कमजोरियों का एहसास कराते रहते हैं। तू भूल जाता है, तेरा दिमाग तेज नहीं है, देख फलां बच्चा कितना आगे है। ऐसे वाक्य बच्चे के भीतर एक गहरी गांठ बना देते हैं। फिर चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, वह गांठ ज्ञान के प्रवाह को रोक देती है। इसलिए इस साधना के साथ साथ माता पिता को यह भी संकल्प लेना होगा कि वे अपने बच्चे को कभी कमजोर शब्दों से नहीं तोलेंगे। मां सरस्वती वहां नहीं रुकती जहां स्वयं माता पिता अपने बच्चे की क्षमता पर विश्वास नहीं करते। यह भी एक गहरा सत्य है कि आज के बच्चों पर बाहरी विक्षेप बहुत अधिक है। मोबाइल, शोर, तेज आवाजें, नकारात्मक दृश्य और अव्यवस्थित दिनचर्या उनके चित्त को लगातार विचलित करती रहती है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व बताया गया है। यदि बच्चा सुबह के शांत समय में थोड़ी देर भी पढ़ता है, तो वही पढ़ाई पूरे दिन में किए गए घंटों के अध्ययन से अधिक फल देती है। जब वह उस सिद्ध कलम से सुबह के समय लिखता या पढ़ता है, तो उसका मन स्वतः स्थिर होने लगता है। कई माता पिता यह भी अनुभव करते हैं कि उनका बच्चा परीक्षा के समय घबरा जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग अचानक खाली हो जाता है। ये केवल पढ़ाई की कमी नहीं, बल्कि भय और अवरोध का परिणाम है। मंत्र में प्रयुक्त ह्रीं और श्रीं बीज शब्द केवल धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि वे मन को स्थिर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ध्वनि तरंगें हैं। जब बच्चा बार बार उस ऊर्जा के संपर्क में आता है, तो उसका स्नायु तंत्र धीरे धीरे संतुलित होने लगता है और भय स्वतः कम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है बच्चे का उद्देश्य बोध। जब बच्चा यह नहीं जानता कि वह क्यों पढ़ रहा है, तो पढ़ाई बोझ बन जाती है। इसलिए जब आप उसे वह सिद्ध कलम दें, तो उसके साथ यह भी समझाएं कि विद्या केवल नौकरी या परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए होती है। जिस दिन बच्चा पढ़ाई को जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में देखने लगता है, उसी दिन उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। इतिहास गवाह है कि जिन व्यक्तियों ने संसार को नई दिशा दी, वे केवल बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि भीतर से अत्यंत शांत और एकाग्र थे। चाहे वह कालिदास हो, विवेकानंद हो या आधुनिक युग के वैज्ञानिक, सभी किसी न किसी रूप में इस आंतरिक शक्ति से जुड़े हुए थे। वे जानते थे कि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर के शून्य से प्रकट होती है। सरस्वती साधना उसी शून्य को जागृत करने का माध्यम है। यह उपाय कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक बीज की तरह है। यदि आपने उसे श्रद्धा से बोया है,
तो समय के साथ वह अवश्य फल देगा। हो सकता है परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आप बच्चे के व्यवहार, उसकी रुचि और उसकी सोच में बदलाव महसूस करेंगे। वह प्रश्न पूछने लगेगा, विषयों को समझने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास की नींव मजबूत होने लगेगी। अंत में यह याद रखना आवश्यक है कि सरस्वती पूजा केवल एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह चेतना हमें सिखाती है कि ज्ञान को सम्मान देना, वाणी को शुद्ध रखना और जीवन में सात्विकता को अपनाना ही वास्तविक साधना है। यदि आप इस चेतना को अपने घर में जीवित रख पाए, तो कोई भी शक्ति आपके बच्चे को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मित्रों, शिक्षा और दीक्षा में बहुत अंतर होता है। आज स्कूल शिक्षा देते हैं, दीक्षा नहीं। यह उपाय बच्चे को उसी प्राचीन दीक्षा से जोड़ता है। सरस्वती पूजा का यह पर्व आपके बच्चे के जीवन में प्रज्ञा का सूर्य उदित करे, यही कामना है। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि विद्यादान ही महादान है। मां सरस्वती आप सभी का कल्याण करें।